हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार एसएससी जीडी 2022 के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उस बुक से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो लिए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में या तो आए हैं या तो रोजगार विद अंकित भाटी बुक से लिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मूक टेस्ट डेली देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए दोस्त, समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। यानी पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए आपको एक सार्थक शब्द बताना है। तो जो ऑप्शंस आपका दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑप्शन अंतरिक्ष दिया गया, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो कया दिया गया है, आदित्य कया, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो अनावृत्ति दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो आगत पथिका दिया गया है। बिल्कुल, तो आंसर्स बताना है कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा, यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आदित्य कया हो जाएगा, ठीक है, आदित्य कया, आदित्य का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन पर जो आपके अगला क्वेश्चन है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूंगा इससे एक क्वेश्चन आपका त्रुटि से जरूर आएगा। डियर फ्रेंड्स, दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुने। चलिए, बिल्कुल क्या है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ठीक है। जो शब्द दिया गया है, जो आपका, ठीक है, वाक्य दिया गया है वो दिया गया है गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इसमें कोई अगर त्रुटि है, यानी गुरुजनों पर त्रुटि है या रखनी चाहिए पे त्रुटि है या श्रद्धा पे, या कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल तो क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी इस शब्द में, यानी इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में माय डियर फ्रेंड्स कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है आपके बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं अगर डेली आप मूक टेस्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका हिंदी तैयार हो जाएगा, जिसमें आप 20 में 20 क्वेश्चंस बिल्कुल करके आएंगे। जागृति का आपको विलोम पूछा गया है कि जागृति का विलोम क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तृप्ति, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सुसुप्ति, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया स्तुति, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है निवृत्ति। बिल्कुल आंसर्स बताना है कि इसका आंसर से क्या हो जाएगा, ठीक है। जागृत का आपको विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा माय डियर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2021 में आए हैं डियर, 19 के क्वेश्चंस को नहीं लिया गया, सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2021 के हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं जैसा कि लगातार ला रहा हूं दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि रिक्त स्थान के क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं, ठीक है। और बताना चाहूंगा ये क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, टोटल 63 सेट हैं और 63 सेट के क्वेश्चंस लिए जाएंगे बिल्कुल हमारे पास। चलिए, तो दिया गया उसका स्वर अत्यंत था, क्या था, कर्कश था, कठिन था, श्रेष्ठ था, कसैला था। यहां पर क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, तो बताना है। चलिए क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उसका स्वर अत्यंत कर्कश था, क्या था, कर्कश था, यानी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है माय डियर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। तो क्या है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए, ठीक है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए। तो इसमें क्या लिखा है गलत, यानी कोई त्रुटि नहीं है, या बच्चों को जो है ये शब्द गलत लिखा है, वाक्य गलत लिखा है, या जलेबियां खिलाए गलत लिखा है, ठीक है, या पिता ने, बिल्कुल तो क्या हो जाएगा,
थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां जलेबियां खिलाए नहीं होना चाहिए, जलेबियां खिलाई होना चाहिए, यानी आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। प्रस्तापित वाला तो हमने बताया, मतलब इन शब्द को हटाकर इसकी जगह पर क्या प्रयोग किया जा सकता है। मेरा यह स्वभाव तुम्हारे हित का है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पर। चलिए दोस्त बिल्कुल, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ठीक है, तो इसकी जगह पे यानी जो ये तुम्हारे हित का है रेखांकित ये चीज है, इसको हटा के इसकी जगह पर क्या लाया जा सकता है। तो तुम्हारे हित की है, किसी बदलाव की आवश्यकता, मतलब ये अगर शब्द सही आपको लग रहा है तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो क्या होना चाहिए, मेरा ये सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, यानी के लिए है होना चाहिए। यहां पर का है नहीं होना चाहिए, के लिए है, यानी यही शब्द आपका। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और आपका, ठीक है, बताना चाहूंगा ये आएगा। और जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स पड़ेगी हिंदी में वो प्रस्तावित करने वाला आएगा, ठीक है, तो इसको आपको क्लियर रखना है डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस, अगर 7 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो स्क्रीन पर आपके 7वां नंबर क्वेश्चन से क्या है, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन होगा, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया, जो क्षमा के लायक हो उसे कुलीन कहते हैं, छात्र में रहने वाला उसको कुलीन कहते हैं, जो अच्छे कुल में जन्म है, ठीक है, में जन्मा है उसको कुलीन कहेंगे, जो विदेश में रहता हो या उसको कुलीन कहेंगे। तो आपको जो कुलीन शब्द के लिए अनेक शब्द बताना है, यानी वाक्यांश बताना है। तो क्या हो जाएगा, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, यानी जो अच्छे कुल में जन्मा है उसके लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। आज प्रतियोगिता नहीं होगी, तो बीच में क्या भरा जाएगा, ठीक है, अत्याक्षरी की, अंताक्षरी की, ठीक है, अंत्येष्टि की या आपकी अंत्योदय की। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि अंत्येष्टि की कोई प्रतियोगिता होती नहीं, अंत्योदय की कोई प्रतियोगिता नहीं, हाँ अंत्याक्षरी। तो फर्स्ट जो है ये अंत्याक्षरी क्या है, सही तरीके से लिखा है, यानी अंत्याक्षरी होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं दोस्त, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए। चलिए 9वां क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है माय डियर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो गर्मी का समानार्थी क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मृषिण, सेकंड ऑप्शन दिया गया निदाघ, और थर्ड ऑप्शन दिया गया दिवा, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वो वासर दिया गया है। तो बिल्कुल बताना है कि इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शंस में आपको देख के करना है, ऐसा नहीं कुछ लोग कमेंट में बाद में करते हैं कि इसका ये हो जाएगा। तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं ना दोस्त, लेकिन जो आपके ऑप्शंस में उसमें मैसेज चुनना होता है आपको। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी निदाघ हो जाएगा, निदाघ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर बात करें तो इसका आंसर्स आपको बताना है दोस्त, इसका आंसर्स बताना है कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या है, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका दिया गया है, तो इसमें बताना है पापड़ बेलना, ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो बेकार जीवन बिताना, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकार जीवन बिताना मतलब पापड़ बेलना। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस, और ये देखिए दिया गया है क्वेश्चंस में, देखिएगा
थोड़ा सा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तापित, मतलब ये रेखांकित अंश है, इसको प्रस्तापित कर कर मतलब हटाकर इसकी जगह पर हम क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इसकी जगह पर जो ये दया शब्द है इसकी जगह पर हम क्या ला सकते हैं। ठीक है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, दया नहीं मांगी दोस्त, भिक्षा मांगी, याचना, ठीक है, कृपा या क्षमा। बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ऑप्शंस का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं दया की जगह पर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगी, उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा प्रशंसा जो है वो सही तरीके से लिखा, ये आपको बताना है डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर माय डियर, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रशंसा कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना। चलिए दोस्त, बिल्कुल तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि प्रशंसा कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रशंसा जो लिखा है ये आपका थर्ड वाला सही तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। प्रशंसा को एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस तरीके से आपका प्रशंसा लिखा जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और वर्तनी जरूर आएगा दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शुक्ल का आपको दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का आपको विलोम बताना है माय डियर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पीत, सेकंड ऑप्शन नील, थर्ड ऑप्शन श्वेत और फोर्थ ऑप्शन कृष्ण। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है दोस्त। हमारे पास ऐसा नहीं कि कोई टाइपिस्ट है, जल्द ही आपके लिए मैं बताना चाहूंगा एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2021 में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों का मैराथन क्लास ला रहा हूं दोस्त, और सारे के सारे क्वेश्चंस 63 सेट टोटल हैं और उसी 63 सेट से लिया गया है। तो अगर प्रीवियस ईयर का आपने पेपर देखा है तो जरूर जान पाएंगे, और एक ही मैराथन क्लास में 63 सेट को क्लियर कराया जाएगा, यानी जीके जीएस को। ठीक है, अगर पीडीएफ देखना चाह रहे हैं तो अभी लास्ट में पीडीएफ दिखा दूंगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सर हाँ बिल्कुल। चलिए, तो क्या हो जाएगा, शुक्ल का जो विलोम होगा वो कृष्ण हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया, 10 रुपया में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब 10 रुपये में क्या आता है, तो 10 रुपया गलत लिखा है, में क्या या आता है या कोई त्रुटि नहीं। बिल्कुल आंसर इसका बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, रुपया, ठीक है, रुपया, बिल्कुल जबरदस्त है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है डियर फ्रेंड्स, और जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है 10 रुपया है ना, इसी में त्रुटि है, आपका 10 रुपया ही गलत लिखा, रुपया होना चाहिए। ठीक है, रुपया होना चाहिए, रुपया नहीं होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। ठीक है, रुपया नहीं बैठता। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसी में आपके क्या है, प्रॉब्लम्स है, यानी त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, क्या बताना है आपको, इसका आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा लिखा है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और इसका आंसर्स बताना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो इसका आंसर्स बताइएगा दोस्त। चलिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही लिखा है या सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है या फोर्थ लिखा, आंसर इसका बताना है। तो उन्मीलित होता है या उन्मीलित होता है या उन्मीलित होता है या उन्मीलित होता है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी उन्मीलित होता है। जो टारगेट बना के बैठे हैं ना, कभी हिंदी नहीं पढ़े लेकिन उनका टारगेट माय डियर फ्रेंड्स कितना है कि 20 में 20 है, तो 20 में 20 ऐसे नहीं हो पाएगा। सारे क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर मिलेंगे। तुम मैथ 20 मिनट दोगे, उसमें भी तुमको 1 क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर ही मिलेंगे दोस्त, और हिंदी में भी तुम 10 मिनट में करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो
टाइम का मैनेजमेंट करेगा वो हिंदी और जीके करेगा, ठीक है। और अगर हिंदी जीके मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाए तो फिर मैथ के क्वेश्चंस भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चंस है, जबरदस्त क्वेश्चंस है, जूतियों में डाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। बताइए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है स्क्रीन पर। जूतियों में दाल बांटना क्या हो जाएगा? इसका मुहावरे का अर्थ ये बताना है माय डियर फ्रेंड। तो साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या उपाय करना। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, क्या प्रस्तापित करने के लिए आ गया, इसको प्रस्तापित करना है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या दिया गया? चलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? ये सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई तो घर चलते दिए, ठीक है, ये नहीं होगा भाई। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, घर चलते गया, ठीक है, घर चले गए, तो अतिथि घर चले गए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन मित्र ने, ठीक है, मित्रों ने अंकित का किया पर उसने बुरा नहीं माना। क्या किया भाई? कुछ तो गलत किया होगा तब भी उसने बुरा नहीं माना, तो क्या उपहास हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मित्रों ने अंकित का उपहास किया परंतु उसने बुरा नहीं माना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चन से, आंख का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? वासव नहीं होता, धनुष नहीं होता, ठीक है, हग नहीं होता भैया, क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आंख का अंबु नहीं होगा, अंबु भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं एक बार दोस्त। चलिए दोस्तों, तो जो ये ऑप्शन था थोड़ा सा इस प्रॉब्लम हो गया था, तो दीर्घ होना चाहिए ऑप्शंस में, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो आंख का जो समानार्थी हो जाएगा वो दीर्घ हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ऑप्शंस में प्रॉब्लम था। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। क्या है भी? चार भुजाओं वाला। इसके लिए आपको बताना है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तैयार रहिए एसएससी जीडी अगले संडे, ठीक है दोस्त। बताना चाहूंगा अगले संडे एसएससी जीडी 63 सेट, यानी 63 सेट के टोटल दोस्त मैं बताना चाहूंगा। आप 63 को जब, ठीक है, बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस के मैराथन आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा एसएससी जीडी के लिए अगले संडे को मिलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस आएगा दोस्तों। और डेली तो ये मूक टेस्ट आपकी रात्रि 9 बजे चलेगी हिंदी की, लेकिन एसएससी जीडी टोटल 63 सेट हैं, जिसमें 60 सेट के, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 25-25 क्वेश्चंस लाएंगे, यानी टोटल 1500 क्वेश्चनों का मैराथन अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो बिल्कुल लाया जाएगा जबरदस्त तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्त। अगर इस 1500 क्वेश्चंस को देख के जाओगे ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान।